नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 668वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि कैसे आप अंग्रेजी के जो शब्द हैं कैसे पढ़ सकते हैं आसानी से। यानी जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी में अगर आसानी से पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे तरीके का बात होगा, यानी कुछ ऐसे तरीके में कुछ ऐसे कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड है जिसके थ्रू आप इंग्लिश में बहुत ही जल्दी पढ़ना सीख सकते हैं। यानी कोई भी वर्ड हो, कैसा ही वर्ड हो, आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, आने वाले वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 6 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं जी से, और आप इसी तरह के वर्ड यहाँ देखेंगे। तो क्या आप इस तरह के वर्ड पढ़ पा रहे हैं एक बार भी या नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे पहले बात होगी अल्फ़ाबेट के बारे में या वर्णमाला के बारे में। देखिए 6 मिनट के आसपास जो है इस पर बात होगा वर्णमाला अल्फ़ाबेट के बारे में। तो जो नहीं जानते हैं ये तो उनके लिए ज़रूरी है, जो जानते हैं वे सीधा 6 मिनट के बाद बढ़ जाए और सीधा जो आप मेरे थंबनेल में देखा है आपने वहाँ से स्टार्ट करें। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही करिए अपने आप से, क्या आप अल्फ़ाबेट जानते हैं? आप खुद से पूछिए कि अल्फ़ाबेट तो मैं नहीं जानता हूँ या मैं जानता हूँ, है ना। अगर जानते तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो बताइए क्या किसे कहते हैं। तो ए से जेड तक जितने भी सारे वर्ड लेटर्स होते हैं, एक्चुअली ये 26 लेटर होते हैं ए टू जेड, और इसे ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। जिसमें ए ई आई ओ और यू, ये 5 जो दोस्तों है 5 हमारा वॉवेल है, और ये वॉवेल जो ही है सभी इंग्लिश को पढ़ने के लिए जिम्मेवार है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ने आ रहा है तो या आप अटकने लगते हैं तो इसी के वजह से अटकने लगते हैं, समझ में नहीं आता है कि भाई क्या पढ़ें। तो ये कारण है कि ए ई आई ओ यू का उच्चारण ही नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से अटकने लगते हैं। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि 4 से 5 वो कौन कौन से उच्चारण हैं जो कि वॉवेल के बोले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से इंग्लिश में लोग फंसते हैं। अब जो बचता है दोस्तों 21, वो हमारा कॉन्सोनेंट है, और इसका उच्चारण लगभग सभी लोग पहले से ही जानते हैं। तो देखिए कॉन्सोनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ आप याद रखिए कि 2 तरह से इसको बोलते हैं। सिर्फ टी जो है एक्सेप्शन के रूप में रखिए, 4 तरह से बोला जाता है। दूसरी बात, अगर वर्ण अल्फ़ाबेट के बारे में बात हुआ तो वर्णमाला के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश को मिलाकर यहाँ इंग्लिश सीखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश नहीं इंग्लिश सीखा जाता है। अब देखिए वर्णमाला जैसे अल्फ़ाबेट में 2 हिस्से कर दिए गए, लेकिन वर्णमाला में ऐसे नहीं है। वर्णमाला में अलग से ही 2 हिस्से पहले से, जैसे स्वर है जिसकी संख्या 14 है, इसका अंग्रेजी को भी याद करना होगा, और व्यंजन जिसकी संख्या 36 है, इसका भी अंग्रेजी को आपको याद करना होगा। तभी आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख पाएंगे, पता लिख पाएंगे, कोई स्थान का नाम पढ़ पाएंगे, यानी हिंदी का लिखा हुआ पढ़ पाएंगे या लिख पाएंगे। ये बहुत ही डिपेंड करता है इसी पे। अगर इसका अच्छा से नॉलेज है तो आप जाहिर सी बात है टेक्स्ट मैसेज वगैरह करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। अब चलिए दोस्तों कॉन्सोनेंट के बारे में बात हो जाए। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? जिसमें देखिए ए ई आई ओ मतलब अल्फ़ाबेट में छोड़ दीजिए, बाकी जितने सारे बच जाते हैं वो कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं या कहे जाते हैं। तो देखिए बी को क्या बोलते हैं? तो बी को ब बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द बोलते हैं, लेकिन डी को ज भी बोला जाता है। या कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग, जैसे ग्रेजुएट का वर्ड ले लीजिए। ग्रेजुएट में सिंपल सा है ग्रेजुएट, ठीक है। ग्रेजुएट का वर्ड लेंगे तो यहाँ पर जो है डी को ज बोला जाता है, एफ को फ बोला जाता है। तो ये सिंगल वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं, लोग याद कर लेते हैं। जी से ग ज होता है, यहाँ आपको बहुत ही परेशानी होगा, जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में भी देखेंगे कि समझ में नहीं आया कहाँ जी बोले कहाँ ग बोले। आखिर भाई जीभ जब बोल दे रहे हैं तो ग क्यों बोल रहे हैं? एक ही में कहीं जी बोलते हैं, एक ही में कहीं ज बोलते हैं, सॉरी एक ही में कहीं ज बोलते हैं, एक ही में कहीं ग बोल देते हैं। तो चलिए एच से ह होता है, जे से ज होता है, के से क होता है। तो देखिए सी से भी क होता है, के से भी क होता है। अगर लिख दिया जाए क तो आप समझ नहीं पाएंगे कि भैया सी लिखना है या क लिखना है। मतलब सी कहेंगे क का अंग्रेजी लिखिए कोई अंग्रेजी वर्ड में तो दिक्कत होगी, लेकिन पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि C4 का भी होता है, K4 भी का होता है, लिखने में आपको समस्या हो सकती है। अब देखिए L से ल होता है, M से म होता है, N से न होता है, P से क्या होता है प। अब इसके बाद Q से क्यू, R से रड, S से स, S से ज होता है। देखिए IS को बोलते हैं इज, WAS को बोलते हैं वॉज, है ना। T से टता तो होता है, T से च और श होता है। ये मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ, लोग नहीं जानते हैं, सिर्फ यही जानते हैं कि टी से ट होता है, टी से त होता है, लेकिन टी से च भी होता है। जैसे TURE क्या पढ़ते हैं? चर पढ़ते हैं।
ठीक है, TUAL क्या पढ़ते हैं, चूअल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, चूअल। ठीक है, अब इससे बनता है फर्नीचर, नेचर, इससे बनता है फैक्चुअल, है ना, एक्चुअल। अब देखिए TI, उसके बाद देख लीजिए वहाँ पर लिख दीजिए ON, इसको बोलते हैं शन। और TIAL इसको बोलते हैं शियल। तो देखिए ये जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है, और ये हमेशा एज इट इज़ किसी भी अंग्रेजी के वर्ड में आ सकता है। जैसे कॉन्फिडेंशियल वर्ड बनता है, कंडीशन बनता है, और भी बहुत सारे बनेंगे। तो कहने का मतलब है सर TU, और TU से जो है च का उच्चारण हुआ, TI से जो है श का उच्चारण हुआ। दूसरा बात, एक और स्पेलिंग ले लीजिए यहाँ पर, पेशेंट को देखिए पेशेंट ऐसे लिखते हैं, देखिए टेढ़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है पेशेंट ऐसे ही लिखा जाता है, जिसमें टी को यहाँ पर ट बोलते हैं, जबकि यहाँ पर टी को जो है श बोला जाता है, पेशेंट। अब ये नहीं है कि सी यहाँ उच्चारण हो गया। अब देखिए दोस्तों, जो एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को वाई, और जेड को जेड बोलते हैं। एक्स आप अंग्रेजी वाले वर्ड में EX के तरह इसको भी एक्स ही बोलेंगे। तो हालांकि ये पार्ट नहीं है कॉन्सोनेंट का, लेकिन एक्स का उच्चारण वहाँ पर ऐसे भी होता है, सीधा एक्स नहीं लिखा रहेगा, EX लिखा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वोवेल के बारे में बात करते हैं। वोवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप अंग्रेजी के शब्द यानी अंग्रेजी के वर्ड पढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब ए को क्या क्या बोलते हैं। जैसे ए को दोस्तों, जैसे मैंने बताया 4 तरह से बोला जाता है। तो 4 तरह से यहाँ देखिए, 4 तरह से मैंने लिख दिया कि ये 4 तरह ही है, तरीका ही है उच्चारण के। अब ए को तो यही बोलते हैं, लेकिन ये इसके अलावा आ भी बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए ई को क्या क्या बोलते हैं। तो ई को ई तो बोलते ही हैं, चाहे छोटी लीजिए बड़ी लीजिए, लेकिन इसके अलावा आ ए बोल रहे हैं। आई का उच्चारण आई तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आ ई बोल रहे हैं। अब देखिए ओ का उच्चारण ओ तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ऊ भी बोलते हैं ना। यू का उच्चारण यू तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा ऊ करते भी करते हैं। अब देखिए डबल ओ वाला, देखिए इस डबल ओ में ऊ का उच्चारण तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ऊ भी होता है। अब देखिए एक वर्ड ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए सीधा सीधी कि कैसे ई वाला लेते हैं, ताकि इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल मिल गया, REMEM। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आप देखिए रिमेंबर मैंने लिखा है। अब देखिए 3 ई है यहाँ पर, ठीक है ना, ई है 3 है, एक ई जो यहाँ पर है और दूसरा ई है, तीसरा ई है। पहला रीमेंबर, तो पहला ई को जो है आप छोटी के रूप में समझिए, ठीक है, री। दूसरा ई जो है ए के रूप में, री में ए का मतलब ए हो गया, और रीमेंबर बर में ई जो है आ के रूप में इस्तेमाल हुआ। तो तीसरा ई जो है आ के रूप में हुआ, यानी कि ई ए और अ। तो एक ही ई, अब तो जाहिर सी बात है, अब तो समझ में आ गया होगा कि एक ही ई को 3 तरह से तो बोल ही रहे हैं एक ही वर्ड में। तो सोचिए कितना कन्फ्यूज़न है, जो नहीं कभी अगर आपने कभी भी अंग्रेजी का वर्ड नहीं पढ़ा है तो देखिए कितना कन्फ्यूजनिंग वर्ड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। अगर देखिए हिंदी से आप पढ़े, हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैसेज करना सीख सकते हैं, नाम के लिखना सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो व्यंजन का उच्चारण आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ही सूक्ष्म जानकारी होना चाहिए। दूसरी बात, व्यंजन के साथ जो है स्वर, जिसकी संख्या 14 है, इसको अगर मिला दीजिए तब कोई अक्षर बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तब कोई अक्षर बनता है, और अक्षर में अक्षर को जोड़ दीजिए तब एक बन जाता है शब्द। ठीक है, शब्द बन जाता है। और शब्दों को जोड़िए तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे शब्द जोड़ कर वाक्य बन जाते हैं। तो देखिए के से क होता है, ये सब के से क होता है, सॉरी क से के, ख के लिए केच, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, ये लोग भूल जाते हैं। इसलिए याद रखिए, च के लिए सी एच, छ के लिए सी डबल एच, ज के लिए जे, झ से जे एच, वाई यहाँ से वाई एन, ये भी लोग भूल जा रहे हैं। टी ट के लिए टी, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, ण के लिए न, त के लिए टी, थ के लिए देखिए टी एच, द के लिए क्या बोलते हैं डी, और ध के लिए डी एच, और न के लिए एन। अब देखिए दोनों के लिए तो एक ही अंग्रेजी का प्रयोग किया गया, इसलिए मैंने 2 बार न लिखकर एक ही बार लिखा है। दूसरा प के लिए
पी, फ के लिए पी एच, ब के लिए बी, भ के लिए बी एच, म के लिए एम। अब एक और बात दोस्तों, जैसे अब देखिए य से लिए वाई, वाई का य का वाई, र का आर, ल का एल, व का वी डब्ल्यू, तालाब स का एस एच, मूर्धन स का एस एच, दंत स का एस, ह के लिए एच। और देखिए ये अक्षत्रज्ञ, ये 3 संयुक्ताक्षर है और ये 3 संयुक्ताक्षर जो है दोस्तों लोग भूल जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अब देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं दूसरा और चौथा लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ये और ये, इसमें क्या हुआ है कि जो पहला लाइन और तीसरा लाइन है इसमें एच जुड़ दिया गया है। यहाँ भी वही हाल है, पहले के बाद एच जुड़ा, यहाँ भी देखिए पहले के बाद जो है एच जुड़ गया है। तो ये याद करने के लिए मैंने बताया है। अब देखिए मान लीजिए कि लिखना हो कुर्सी। अब एक वर्ड है कुर्सी, बहुत ही टेढ़ा वर्ड यहाँ मैंने ले लिया है, लेकिन फिर भी समझ जाएंगे आप। कुर्सी, तो ये कुर्सी कैसे लिखा है, तो देखिए क है, क में चूंकि ये व्यंजन को में स्वर जोड़ता है, क में ऊ जोड़ दीजिए, क में ऊ जोड़ दीजिए। उसके बाद स जो है इसमें हलंत ला के इसमें बड़ी इकार की मात्रा जोड़ दीजिए, सॉरी यहाँ पर आर जोड़ दीजिए, यहाँ पर र ले लीजिए, प्लस यहाँ आधा र होगा, जो ये र आप देख रहे हैं ये वाला र, प्लस स प्लस बड़ी इकार की मात्रा। इस तरह से जो है कुर्सी लिखा जाता है। तो ये तरीका है लिखने का। और इसी तरह से अंग्रेजी भी लिखें, कुर्सी अगर लिखना है अंग्रेजी में, ऐसे तो चेयर बोल देते हैं ना, लेकिन सिर्फ कहीं कुर्सी लिखिए तो के है ना, यू प्लस यू प्लस आर प्लस एस और प्लस यहाँ देखिए सहूलियत के लिए डबल ई ने लिखकर जो है आई का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बड़ी ही होगा लेकिन फिर भी आई लिखते हैं, हम लोग ऐसा ही करते हैं, संक्षेप में करते हैं, शॉर्टकट चलते हैं। चलिए अब व्यंजन के बाद देखिए दोस्तों स्वर पे बात करेंगे, जो कि वर्णमाला का पहला हिस्सा है स्वर। ये स्वर जो है जैसे आप देख रहे हैं 14 है, अ आ ई उ री। ये ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, इस तरह से बोल सकते हैं। अ से ए, आ से डबल ए, लेकिन सिंगल ए का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। छोटी से आई, बड़ी से डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, आर री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई, है ना। उसके बाद देखिए ए का ए आई ओ औ अन अ, तो ए से ई, ऐ से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अन से एन, अ से एच। तो अब देखिए तो इसमें ओ न ओ औ अन अ क्या है, औ, यहाँ देखिए औ अन अ, ये जो है लोग भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है कुआं, ठीक है, कुआं ऐसे लिखते हैं ना, कुआं, कुआं लिखना है तो कुआं का यही होता है स्पेलिंग, कुआं। बिंदी भी चलता, बिंदी भी रहता है, यानी कि ये वाला। अब लिखते हैं कैसे लिखें, के यू, कु हो गया, छोटी उकार की मात्रा यहाँ पर हुआ ना, कु, के से का, उ से उ, कु। और आ के लिए सिंगल डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही ए ले लेते हैं। और ए एन को इसी में ऐड कर लीजिए, या ऐसे लिख लीजिए एन, डबल ए नहीं लिखकर इन दोनों को संयुक्त करके एक कर लीजिए, तो कुआं ऐसे लिखेंगे कुआं। देखिए कहीं कहीं कितना दिक्कत होता है समझने बूझने में। अब डबल ए लिख के जगह सिंगल ले लिया और एन में जो है ए को हटा कर रखिए, ए रखा, तो जाहिर सी बात है ये सब सावधानियां बरतनी पड़ेगी। तो चलिए का अगर नाम लिखना है, देखिए ये पढ़ना है तो ये स्वर व्यंजन का अंग्रेजी भी आपको आना ही चाहिए, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, मैसेज कर पाएंगे या टेक्स्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों तेज़ी से पढ़ना सीखिए। यहाँ पर मैं जिनको नहीं पढ़ने आता मैं तेज़ी से पढ़ूँगा। 66 वर्ड होगा, उसके बाद एक टेक्स्ट भी है, तो तेज़ी से पढ़ेंगे, बाद में थोड़ा कहीं बताओ कैसे पढ़ा जाता है। तो ग्रीव क्या पढ़ा गया, ग्रीव हिंदी में लिखा वाला, ग्रीव्स, ग्रीड्स, ग्रीडी, ग्रीन्स, ग्रीनी, ग्रीड्स, ग्रेगोज, ग्रेगे, ग्रेमी, ग्रेड, ग्रेयर, ग्रेली, ग्रीडेड, ग्रीड्स, ग्रीफ, ग्रीव्स, ग्रीफ, ग्रीप्स, ग्रीप्स, ग्रीगरी और ग्रिल। देखिए ग्रिल्स, ग्रिल्स उच्चारण ऐसे ही होगा लेकिन स्पेलिंग अलग है। ग्रीम्ड, ग्रीम्स, ग्रीबली,
ग्रिंच, ग्राइंड्स, ग्रिंगो, ग्रियट्स, ग्रिप्ड, ग्रिपर। नेक्स्ट चलिए, ग्रिप्स, ग्राइप्स, ठीक है, ग्राइप्स, ग्राइपी, 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 ग्रिशली, ग्रीशन, ग्रीट्स, 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 ग्रिटी, गूगल, गूगल नहीं है, गूगल है, वो है यहाँ पर, ग्रप्स, ग्रफी, ग्रू, ग्रीम, ग्रम्स, ग्रम्पी, ग्रंज, ग्रंज, ग्रंजी, गुनी, गुनी, गुर्रल, गूज्ड। नेक्स्ट है गूजेज, गुजली, गुजी, गुयर, गोफर, गोरल्स। अब देखिए जॉर्ज्ड, जॉर्जर, जॉर्जेज, जॉर्जेट, गोरगॉन और ये गोरहन। दोस्तों इस तरह से पढ़ेंगे। और देखिए अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो हमने इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप जहाँ सारे वीडियो को लिंक मिले, जहाँ हाँ आपको रीडिंग से रिलेटेड कम से कम अगर देखेंगे, रीडिंग और राइटिंग और स्पोकन है तो 858 से अधिक वीडियो मिलने वाली है। संख्या बढ़ रही है जितने आप लेटेस्ट वीडियो देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ हम लोग सीखेंगे सब कुछ आसान तरीके से, यानी विथ इजी स्टेप, लिखना, बोलना, पढ़ना है। तो दोस्तों क्योंकि ग्रामर के सारे रूल रेगुलेशन जो सेट कर दिए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, तो रूल रेगुलेशन याद करने की जरूरत नहीं, बस लिखते रहने की जरूरत है। आपको लिखने आ जाएगा, सही से लिखना जब सीख जाएंगे तो प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस ही आपको आगे बढ़ाएगा। ये नहीं कि सीधा आपने सुना, लेक्चर सुना, आप सीख गए, ऐसा नहीं होगा, प्रैक्टिस ही आगे बढ़ाएगा। तो खूब लिखिए। जी हाँ दोस्तों, A4 साइज कॉपी लीजिए और बस यही आपको आपका जो लगेगा ये समय और ये कॉपी, एक कलम, जो इससे आप लिखते रहेंगे आप सब कुछ सीखेंगे। दोस्तों मेहनत तो आप ही को करना है, पैसा देख कर सीखने से अच्छा है कि फ्री में सीखें, क्योंकि जाहिर सी बात है पैसा तो लग चुके हैं, अब सीखने की बारी है दोस्तों। तो अंग्रेजी पढ़ना यहाँ सीख रहे हैं। और देखिए ये मैंने लिया है टेक्स्ट NCERT के 10th के बुक से, जो कि स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। और इसमें मीनिंग्स जो ऐसे हैं जो कि शायद अगर आप इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर लें बोलने में, लिखने में, तो आप बहुत ही उम्दा लिखने वाले माने जाएंगे, बहुत ही नॉलेजेबल माने जाएंगे। या जाहिर सी बात है पढ़ लेंगे तो भी लगेगा कि हाँ आपसे कुछ मिस नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने इससे भी हार्ड वर्ड्स के वीडियोस बनाए हैं ताकि वो पढ़े ही नहीं जा पा रहे थे। तो चलिए यहाँ पर देखिए वर्ड के बारे में बात हो रही है। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि आगे लगते हैं, कुछ ऐसे जो पीछे लगते हैं, कुछ बीच में होते हैं, जिनको वॉवेल्स के द्वारा ही पढ़ा जाता है। देखिए वॉवेल्स के या कॉन्सोनेंट को मिलाकर पढ़ते हैं तो वो एक तरीका तो है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन उससे आप ज़्यादा सीखेंगे। कुछ एक शॉर्टकट तरीका है जो कि सफिक्स वर्ड है, प्रीफिक्स वर्ड के बारे में बात करता हूँ, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि जैसे हमारे बॉडी में कई हिस्से हैं, उसी तरह हर एक अंग्रेजी के जो वर्ड लंबे लंबे वर्ड है उससे भी कई हिस्से हैं। जैसे मैं एक हिस्सा बता देता हूँ, ENT को बोलते हैं एंट। देखिए R के साथ लगता है रेंट, S के साथ लगता है सेंट, P के साथ लगता है पेंट, G है ना, L के साथ लगता है लेंट, कई वर्ड बनते हैं। और यहाँ देखिए कह सकते हैं DI से जो है D हो गया, ये सफिक्स प्रीफिक्स में रख लीजिए D। तो डिफरेंट, वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स, AIL को L बोलते हैं, ऐसा लगा तो मटेरियल्स एंड सर्विसेज in our daily life, some of these are available, AVLE को able बोलते हैं, in our immediate, ATE को एट बोलते हैं, surround, OUND को ऑन बोलते हैं, इसमें ING जुड़ गया है तो डिंग्स हो गया, हालांकि ROUND राउंड होता है तो ऐसे S कर देते हैं, सिर्फ S OUND वाला चलते, OUND के पहले सिर्फ S अगर जोड़ते, साउंड P कर देते पाउंड, है ना, GR कर देते ग्राउंड, वर्ड बन जाते हैं इससे। तो ये याद रखिए ताकि और भी वर्ड में काम आ सके आपको पढ़ते समय। सराउंडिंग्स वाइल अदर, ER को अदर बोलते हैं तो अदर हो गया। देखिए रिक्वायर, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ,
ई का अ के रूप में, तो रिक्वायर, रिक्वायरमेंट्स, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया। रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंग, देखिए ब्रिंग यहाँ ना इसी में आई एन जी जुड़ गया है तो ब्रिंगिंग हो गया, थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेज, ठीक है, प्लेसेस गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई locals to demand locals on their own the movement, ENT को एंड बोल रहे हैं ना, तो एम लगा तो मेंट हो गया, तो मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई locations to demand locations necessitates, ठीक है, टेट्स एक के बाद दिया है तो एक का उच्चारण हुआ, एक का एक के रूप में हुआ। द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट, सम पीपल आर इंगेज्ड, इंग यहाँ तक होता है, इसमें ए ई लग गया है तो इंगेज्ड हो गया, इंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग, आईएनजी को इंग बोलते हैं, फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट, ईएनटी को एंड बोलते हैं, तो मूवमेंट दिस आर नोन टू बी ट्रेडर्स, ईआर को आर बोलते हैं, तो ट्रेडर्स हु मेक, एक बार दिया है, हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कन, देखिए ओ एन सी एन को कन याद रखिए, कन होता है कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन, सन को याद रखिए, दस द पेस, एक के बाद दिया है तो पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स, देखिए डी ई एन डी को एंड बोलते हैं, पी लगा पेन, तो ऐसे में डी पी ई एन पेन हो गया है ना, डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन, टी एन को सन बोलते हैं, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट, देखिए मूव आई हो गया, मूवमेंट ओवर, ई आर को आर बोलते हैं, ओवर स्पेस, देयरफॉर efficient means of transport are prerequisites for fast development, तो है ना दोस्तों, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। देखिए कुछ सर्किल है, उसको देख लीजिए, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा सा अच्छे से तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, समझ में आने लगेगा दोस्तों। तो इस वीडियो में देखिए जो इम्पोर्टेंट था उन्होंने बताया, आप कैसे तोड़ कर पढ़ना है ये देखिए। तो ये ग्रीव्स, ई ए को ये बड़ी कार के रूप में समझते हैं, बी इसे वह हो गया तो ग्रीव हो गया, ये ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स हो गया। फिर देखिए तो ये है ग्रेट्स, ठीक है, ग्रेट्स, ग्रीडी, ग्रीन्स, ऐसा लगे ग्रीन में, ग्रीनी, ग्रीट्स, उसके बाद ग्रेगोज, ग्रीगे, ग्रेमी, ग्रेड, ग्रेयर, ईयर को बोलते हैं तो ग्रेयर हो गया, ग्रेली, ग्रेडेड है ना, ग्रेडेड, ईडी को लगे ग्रीड में ईडी लगे तो ग्रेडेड हो गया, ग्रीडेज, ग्रीड्स है ना, ग्रीप्स, ग्रीव, ग्रीफ, ग्रीप्स, ग्रीप्स, ग्रिल है ना, ये ग्रिल्स इस तरह से है, ग्रिल्स, ग्रीम्ड, ग्रीम्स, ग्रीमली, ग्रींच, ग्राइंड्स, ग्रिंगो, ग्रियट्स, ग्रिप्ड, और ये ग्रीपर, ई आर को आर बोलते हैं, ग्रीपर हो गया। तो ये सब समझना होगा। चलिए अब देखिए ईडी को भी यहाँ भी समझिए, बार बार आता है, रिपीट होता है, एलवाई से हो ही रहा है। तो नेक्स्ट हमारा देखिए दोस्तों, और ये रहा ग्राइप्स, ग्राइपी,
ग्राइपी, ग्राइपी, ग्राइसली, ग्रीसली, ग्रीशन, ग्रीस्ट, ग्रीस्ट, ग्रीथ, ग्रीटी, गुगल, ग्रुप्स, है ना। तो ये ग्रप्स पढ़ेंगे, ग्रप्स, ग्रफी, ग्रू, ग्रीम, ग्रीम, ग्रम्प्स, ग्रम्पी, ग्रंज, ग्रंजी, ग्रंगी, गुन्नी, गुनी, गुर्रल, गूज्ड। नेक्स्ट है गुजेज, गुजी, गुयर, गुफा, गोरस, जॉर्ज, जॉर्ज, जॉर्जर, जॉर्जेस, गेट, सॉरी गॉर्गेट, गोगॉन, गॉरहेन। देखिए एक ही तरह का वर्ड पढ़ते पढ़ते कितना लगता है किस तरह से। तो दोस्तों आपको करना ये है कि पुराने वीडियो को सुन लीजिए और मतलब पीछे के बैक कीजिए और कॉपी पे लिखना शुरू कीजिए। जो उच्चारण हो रहा है कि आप इस तरह से उच्चारण कर पा रहे नहीं, लिख पा रहे नहीं। अगर लिख पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप पढ़ भी पाएंगे बहुत ईजी तरह से। और देखिए हमेशा आपके दिमाग में वॉवेल्स रहना चाहिए, उसके लिए उसको याद कर लीजिए। तरीका याद करने का बताता हूँ। सभी वॉवेल्स में अ आ तो है ही, अब यहाँ ई आई है तो इसमें दो दो और बढ़ा लीजिए। ये देखिए एक ही तरह के है ना, अ आ ई आ ई। ओ यू डबल ओ में देखिए इसको बढ़ा लीजिए, यानी कि 4 में से 3 3 तो यहाँ हो गया, 5 में से 3 यहाँ हो गया। अब बाकी जो एक तो है तो पता ही है, यू को यू बोल रहे हैं, को बोल रहे हैं, को आई बोल रहे हैं, ई को ई बोल रहे हैं, ए को ए बोल रहे हैं, तो इजीली याद हो जाएगा। अब देखिए तो आप कर रही है क्या, पुराने पुराने वर्ड जो कि आप इसका उच्चारण जानते हैं जो इजी है उसको लीजिए और देखिए कि क्या यहाँ पर क्या भाई नया आपको मिलता है। आप जब पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आने लगा कि भाई पहले जो था मैंने पढ़ा था तो इजीली से पढ़ा था, लेकिन अब मैं समझ कर पढ़ रहा हूँ। जैसे ए का मैंने लिया है, ए से 4 वर्ड रखा है, इसमें ए का मैं उच्चारण देख रहा हूँ कौन कौन सा। जैसे ए का में देखिए ए को क्या क्या बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो कंपनी में ए को क्या बोला गया, अ बोला गया है। सॉल्ट में ए को क्या बोला गया, आ बोला गया, 2 तरह का उच्चारण हुआ ना। केयर में ए को क्या बोला गया है, ए बोला गया, 3 तरह का उच्चारण। और मैप में ए को क्या बोला गया है, आय बोला गया, तो 4 तरह का उच्चारण हो गया। अब ई वाला में देखिए तो ई से क्या क्या उच्चारण होता, तो परफेक्ट में 2 ई, एक तो ये एक ई, दूसरा ई है। तो पहला परफेक्ट वाला ई जो है इसमें अ का उच्चारण हुआ, दूसरा ई वाला में ए का उच्चारण हुआ, फेक्ट, परफेक्ट। जिससे प्रीफिक्स में ई का उच्चारण छोटी के रूप में भी हुआ, बड़ी के रूप में भी हुआ। 10 में ई का उच्चारण जो है तो ए के रूप में हुआ। आई वाला में देखिए एस आई आर सर में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। एफ आई जी फिग में आई का उच्चारण जो है सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ, है ना। लाइन, लाइन, टाइम, ये सब होता है। अब ओ वाला देखिए, ओ एस ओ एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। ओ का सिर्फ उच्चारण मैं बता रहा हूँ। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है तो ऊ के रूप में हुआ है, और लोन में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण हुआ है अ के रूप में। पीयूटी पुट में यू का उच्चारण ऊ के रूप में। टी यू यानी ट्यून में यू का उच्चारण ई यू के रूप में। अब देखिए डबल ओ वाला एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण हुआ आ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण हुआ ऊ के रूप में। तो दोस्तों ये है तरीका पढ़ने का। ऐसे ही आप पढ़ना, देखना होगा कि भाई कौन कौन सा रिपीट हो रहा है, क्या क्यों रिपीट हो रहा है। तो ये सब समझ जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पढ़ने आ ही जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अब बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वैसे लोग जो कि वाकई में नहीं जाते हैं पढ़ना और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को जरूर दबाइएगा, तभी पता चले वीडियो कल कितने बजे आएगा। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं करना ना भूलें हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है, कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, और हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है यानी ओमनीचैनल इंग्लिश प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।